हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, फिर जीत भी क्या और हार भी क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जैसे कि तुमने शुरू किया था कि पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, थोड़ी सी गलती हो गई और हम अपने शेड्यूल के पीछे हो गए, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, या फिर हमारे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक नया आरंभ। इसमें क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है फ्री मेंटरशिप और फ्री टेस्ट सीरीज। वही मेंटरशिप जिसके लिए लोग 3,000 से 4,000 रुपए चार्ज करते हैं। आपको कुछ नहीं देना है, ये आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और टेस्ट सीरीज वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अब डाउट आता है भैया कि आपकी टेस्ट सीरीज कैसी होगी? तो टेस्ट सीरीज की क्वालिटी यार एक नंबर होगी। फिर अब सवाल आता है कि जो आपका टेस्ट सीरीज होगा वो खत्म कब होगा? जो टेस्ट का शेड्यूल है वो एवरी वेडनेसडे है। एवरी वेडनेसडे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। फिजिक्स में 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, इस पे मैटर करता है कि आपका चैप्टर कैसा है। केमिस्ट्री में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, बायो में 1 चैप्टर और बॉटनी में 1 और जूलॉजी में 1, मतलब टोटली बायो में 2 चैप्टर और कहीं-कहीं 3 चैप्टर। ये मैटर करेगा कि चैप्टर तुम्हारा कैसा है। इसके बाद जब हम इस शेड्यूल को पूरा फॉलो करते जाएँगे तो जो हमारा खत्म होगा सिलेबस वो होगा 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर के बाद 3 फुल सिलेबस हो जाएँगे। 3 फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएँगे, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा। अब बात आती है यार कि ठीक है भैया, शेड्यूल तो मैंने पहले भी देखा है, आप टेस्ट भी करा लेंगे। अब सवाल आता है कि हम इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे यार? तो प्रॉब्लम यही आती है ना कि जब तुमने शुरू किया था तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, तुम नहीं कर पाए थे, तो मैं क्या करूँगा? इसकी जो प्रिपरेशन है इसमें यार आपके पास 3-4 स्टेप है। पहले क्या करनी है? स्टडी, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस के बाद दोबारा स्टडी। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो कौन-कौन सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आई थी। उसके बाद फाइनल रैपिड रिवीजन बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए भी। उसके बाद टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करनी है। अब इसे करना कैसे है? तो यार इसका जो मैंने नाम दिया है 18 स्टेप, क्योंकि 18 स्टेप में इसमें 18 टेस्ट है। सबसे पहले इसमें टेस्ट है, फिर प्रेप है, फिर एनालिसिस है। जो आपका टेस्ट है एवरी वेडनेसडे होगा, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। उसके बाद सारे के सारे टेस्ट फ्री हैं भैया, कितने पैसे देने हैं, कुछ नहीं देना है। फ्री मेंटरशिप इसमें क्या हो गया यार कि तुम मुझे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो कि भैया ये प्रॉब्लम है, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि ये प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बताओ इसे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बायो कैसे पढ़ना, आप सारा डाउट पूछ सकते हो। तो इस पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और टेलीग्राम तो है ही, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं यार। ये तो सबको पता है कि फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा। तो अब सवाल आएगा कि भैया हम हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, हम भटक जाते हैं, हमारे पास शेड्यूल भी होता है, टेस्ट सीरीज भी होती है, सब कुछ होता है, बस हम फॉलो नहीं कर पाते। तो यार देखो, तुम्हें मेरे साथ सबसे पहले तो यार जब तक तुम नहीं शिद्दत से चाहोगे तब तक तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस बार अब ये सोच के चलना है यार कि अगर तुम शिद्दत से लग जाते हो और दिसंबर तक तुम्हारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है, मे बी इसमें थोड़े-थोड़े होल्स हों, लूप होल्स हों, छोटे-छोटे, अगर आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपके पास एक अच्छा-सा मौका रहेगा। जनवरी, फरवरी में एक बार कर लो, फिर मार्च में एक बार कर लो, फिर अप्रैल में एक बार कर लो, तो सिलेक्शन यार पक्का ही पक्का हो जाएगा। आगे देखो, तो अब देखते हैं जूलॉजी बॉटनी कैसे करना है और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल ही दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई बुक है, तुम वो फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तुम मेरे वाले टेलीग्राम वाले कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें दोबारा एनसीईआरटी पढ़नी है। अब भैया एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, दोबारा क्यों पढ़नी यार? दोबारा इसलिए पढ़नी है कि जब तुम क्वेश्चन करने गए फिर तुम्हें ये पता चला कि यार ओ माय गॉड, अच्छा मुझे यहाँ पे नहीं याद आ रहा था, तो तुम वो जाके दोबारा पढ़ोगे और एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ोगे। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ते वक्त याद आएगा कि मैंने भैया यहाँ पे क्वेश्चंस किया था, ये नहीं याद आ रहा था, तो वो तुम्हारे मेमोरी को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। उसके बाद तुम अपना जैसे होता है ना, बायो में 2 पार्ट होता है कि याद करने वाला, एक थ्योरी पार्ट होता है और जो थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। तो जो लर्निंग वाला पार्ट होगा उसे आप फिर से याद करो, अपने एनसीईआरटी के साइड बाय साइड लिख लो। ठीक? ओके।
अब इसके बाद आपको रैपिड रिवीजन बायोलॉजी आरआरबी सीट करनी है। आरआरबी सीट क्या होती है? भैया आरआरबी सीट ये देखो, जैसे मैंने बायोमोलिक्यूल क्या सारी की सारी आरआरबी टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखी है। इसमें क्या यार बायोमोलिक्यूल है, तो इसमें अब जैसे ये है ऑल द कार्बन्स कंपाउंड वी गेट फ्रॉम लिविंग इज नोन एज। तो अब ऐसे ही करके अब तुम सारा का सारा पढ़ ली हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें इफेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है। 60 लाइन्स में तुमने अपनी होल एनसीईआरटी रिवाइज कर ली। अब ठीक है भैया, रिवाइज कर ली। यार भैया एक प्रॉब्लम आती है, डायग्राम नहीं हो पाते हैं। अच्छा डायग्राम नहीं हो पाते, तो अब इसके लिए उसका सारा आंसर दिया है जो तुम्हारे क्वेश्चन है। अब तुम्हारे जो डायग्राम्स हैं, पूरे डायग्राम फिल इन द बैंक्स के फॉर्म में रखे हैं। एनसीईआरटी से देखो, याद करो और यहाँ पे आके फिल करो, फिर एनसीईआरटी से दोबारा जाके मिला लो। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन नीट में क्या आ चुका है, तो मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। ये एम्स का क्वेश्चन है। अब उसके बाद भैया प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़ लेते हैं फिर भूल जाता है, या भैया मेमोराइज नहीं हो पाता। तो मेमोराइज वालों के लिए एक अलग से यहाँ पे सेक्शन है, ट्रिक्स सब करके हर चैप्टर में अवेलेबल है। तो जैसे ये एनसीईआरटी का वो है, तो ये इस याद कर सकते हो, जैसे कि क्या नाम है, सेल्स में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो इसका ट्रिक है व्हाइट पेंटेड न्यू कार्ली। तो व्हाइट्स हो गया वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयन। इसलिए याद कर सकते हो। ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पिगमेंट, ये ऐसे वैसे सारी की सारी ट्रिक्स पड़ी है। अब तुम इसे कैसे कर ऐसे कर डालते हो। अब आ गया केमिस्ट्री फिजिक्स तुम्हारा। तो केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है यार, प्रॉपर लेक्चर देखना है, जिसके भी तुम देखते हो जैसे करना वैसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पीवाईक्यू एनसीईआरटी, ये तो मस्ट है। पीवाईक्यू एनसीईआरटी तुम्हारा मस्ट है। इसको तुम्हारे पास टाइम बचता है, तुम मॉड्यूल या फिर कोई बुक फॉलो कर सकते हो। मॉड्यूल बुक नहीं है तो भैया आप बायो में क्वेश्चंस दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दोगे? तो हाँ यार, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा, टाइप वाइज क्वेश्चन अप्रॉक्स 50-50, इसे तुम कर डालो। ओके, उसके बाद इतना करने के बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है कि तुम गलती कहाँ की है क्या नहीं की। अगर ये भी नहीं बना पा रहे हो, ठीक है भाई, मैं ये भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। अब इसको तुम रिवाइज करो, फार्मूला, फिर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो टेस्ट से पहले। उसके बाद टेस्ट दो, फिर एनालिसिस। भैया एनालिसिस नहीं पता कैसे करना, तो एनालिसिस मैं खुद करा दूंगा एवरी टेस्ट पे। उसके बाद आपको क्या करना है, मिस्टेक्स नोट करनी है। फिर जो तुम्हारा सिलेबस हो गया, अगले टेस्ट से पहले फिर से तुम्हें सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना है पिछले टेस्ट का। इससे क्या होगा भैया, अब तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट आने वाला, तो जब तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट आने वाला उससे पहले तुम पिछला वाला संडे को रिवाइज कर लोगे, तो तुम्हारा एक बार आल मेमोराइजेशन हो जाएगा, तो जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाएगा। अब भैया देखते हैं कि शेड्यूल क्या है आपका, इफेक्टिव है या नहीं है। तो यार ये देखो, शेड्यूल एक ही एक चैप्टर हमने डाला है सारा का सारा। तो अब एक हफ्ते में अगर आप 7 से 8 चैप्टर, नहीं ज़्यादा हो गया, एक हफ्ते में आपका मैक्स टू मैक्स 4 से 5 चैप्टर आएंगे, 4 to 5 चैप्टर। फर्स्ट डे आप बायो पढ़ लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो और इसे प्रैक्टिस करते रहो, और बायो में आपके रिवाइज करते रहो, और साथ में आरआरबी क्वेश्चंस करते रहो। इससे जाके तुम्हारा एक सिलेबस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से हो जाएगा। अब भैया ये बताओ, तुम दिसंबर में सिलेबस क्यों खत्म कर रहे हो यार? दिसंबर में सिलेबस खत्म करने का एक रीज़न है। अगर हम दिसंबर में सिलेबस खत्म कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम दिसंबर में सिलेबस खत्म कर लेते हैं ना, जैसे ही दिसंबर में हम सिलेबस खत्म कर लिए, अब हमारे पास बचा है पूरा का पूरा का जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। हमारे पास पूरे के पूरे 4 महीने बचे हैं। अब यार अगर तुम मान लो जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे अब जल्दी जल्दी तुम कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, होल हो जाता है, लूप हो जाता है, तो फिर इसके बाद फिर से टेस्ट सीरीज लाएंगे, जिसमें 2 मंथ में सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो 3 रिवीजन हो गया, 3-4 रिवीजन। उसके बाद मार्च में टेस्ट सीरीज लाएंगे, फिर अप्रैल में लाएंगे। ऐसे करके जो तुम्हारा है, तुम 7 से
7 to 8 टाइम्स सारा सिलेबस कवर कर पाओगे। अब वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तुम कहोगे भैया हाँ ठीक है चलो यार, टेस्ट करवा दे रहे हो, कैसे कराओगे टेस्ट? क्या आपके पास कोई वो है, मतलब ऐप है आपका? तो यार ऐप तो नहीं है, देखो अपने पास अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो फिर सवाल आता है भैया आप कराओगे क्यों, कैसे टेस्ट? तो यार देखो, इसमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा तुम्हें खुद से सिंसियर होना पड़ेगा। अब खुद से सिंसियर कैसे होना? खुद से सिंसियर होने का मतलब यार कि देखो, जैसे मैं तुम्हें टेस्ट पेपर दे दूंगा, जैसे जो तुम्हारा टेस्ट पेपर है वेडनेसडे को, ठीक है, तुम्हारा टेस्ट पेपर जो है वेडनेसडे को 2 से 5 अवेलेबल हो जाएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अब आपको करना क्या है, आपको वेडनेसडे के ही दिन आपको मैक्स टू मैक्स 10 PM तक आपको टेस्ट पेपर अटेंड करना है। लेकिन यार ऑनेस्टी अपने से करनी है। तुम जब करोगे 3 आवर का टाइमर लगाओगे, 3 आवर का टाइमर लगाओगे, और मैं ओएमआर का एक प्रोफार्मा दे दूंगा, तुम्हारे पास जो भी दुकान है वहां पे जाके प्रिंट आउट करा लो। और अगर प्रिंट आउट नहीं करा पा रहे हो भैया मेरे पास कोई दुकान नहीं, तो ऐसे कर लो 1 2 3 4 ऐसे करके 35 तक नंबर डाल लो, फिर 36 7 ऐसे करके 50 तक नंबर डाल लो। अब जैसे नीट में आता है, तुम इसका ए आया, पी आया, सी आया, डी आया, ऐसे तुम करते चले गए। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन भर डालो। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब का डाला। फिर आखिरी में भैया मेरा 3 घंटा हो गया, सामने वॉच लगा लो और मैच करते रहो, और आखिरी में देख लो कि भैया मेरे कितने स्कोर आए हैं। अब जितने भी तुम्हारे स्कोर आए हैं वो जाके तुम ग्रुप पे डाल दो। तो जैसे ग्रुप पे डालोगे, मैं फर्स्ट टेस्ट के नीचे जहाँ पे पीडीएफ डालूंगा उसके नीचे रिजल्ट में तुम्हारा। अब यार इसमें देखो चीटिंग के पूरे चांसेस हैं, लेकिन एक बात तुम्हें समझना है कि जैसे चीटिंग क्या, तो मैं कोई तुम्हें रिवार्ड तो दे नहीं रहा हूँ, तुम जबरदस्ती चीटिंग कर ले रहे हो यार कि भैया चलो आप ये दे रहे हो वो दे रहे हो तो मेरा फायदा हो जाएगा। यार यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना है ना कि अगर तुम आज खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना बीतने वाले हैं ना। अब 3 महीना बीतने वाले हैं, अगर फिर से तुम वही गलती करोगे तो कैसे हो पाएगा? तो बस अभी लग जाओ। और पहले टेस्ट का सिलेबस क्या है? पहले टेस्ट का हमारा सिलेबस है बेसिक मैथ, वेक्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोर कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल। बहुत बड़े चैप्टर नहीं, 4 दिन में इजिली हो जाएंगे। तो एक एक दिन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, और वेडनेसडे के लिए रेडी हो जाओ। और भी जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी शेयर करो, जैसे जहाँ पे कोचिंग्स वगैरह नहीं है तो ऐसे करके थोड़ा सा कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि कौन सा लेक्चर करे तो फिर वहाँ पे मुझसे मैसेज कर दोगे तो मैं बता दूंगा, यही तो है फ्री मेंटरशिप के अंदर। तो बस यार यही है, और अच्छे से मेहनत करते रहो, और अपने अंदर एक चीज़ ठान लो ना यार कि ठीक है मान लो मुझे नहीं आ रहा है, जो दिक्कत हो रही है कैसे भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो डूब गए तो किनारों से कह देना अलविदा। अपने अंदर एक लाइन बसा लो यार कि डूब गए तो किनारों से कह देना अलविदा, अगर लौट के आए तो यकीन मानो समंदर सिमर देंगे। तो यार बस इसी मेहनत के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वेडनेसडे को टेस्ट देने आओगे और पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट दोगे। और जैसे तुम टेलीग्राम पे नहीं हो, मुझे पहले से नहीं जानते हो, यूट्यूब से देख रहे हो, तो ठीक है यार, मैंने डाल ही दिया है व्हाट्सएप नंबर, और टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है आकाश सिंह MBBS। नहीं मिलता है यार तो जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप आके कर देना कि भैया नहीं मिल रहा है। तो बस यार लग जाओ यार, अभी एक आखिरी मौका है। जैसे कि जो बाद में मोटिवेशन आता है कि दिसंबर के बाद बहुत सारे वीडियो आते हैं कि 6 महीने में सिलेक्ट कैसे करें, 3 महीने में कैसे करें, 2 महीने में सिलेक्शन कैसे पाए। यार वो सारी की सारी भ्रम होती है बातें। अगर तुम अभी से नहीं कर रहे हो तो बाद में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और आज तक जो बीत गया तो बीत गया, अब एक मौका है, आखिरी मौका है, इसे मेरे साथ कर डालो। तो बस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और लगे रहो अच्छे से पढ़ते रहो।